अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने वाली है, क्योंकि यूके में रहकर सिर्फ बैड न्यूज़ ही सुनने को मिलती हैं। बड़ा ही कम ऐसे दिन हुए हैं जब कोई अच्छी यूके की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लेटेस्ट यूके ने जो अपडेट दिए हैं, जो नए होम सेक्रेटरी आए हैं, इनसे पहले जो होम सेक्रेटरी थी उनके बारे में ये परसेप्शन था कि यार ये बहुत सख्त हैं, ये बहुत सख्त हैं। अब वो गई हैं, ये वाले साहब आए हैं, तो ये इन्होंने आते साथ ही ऐसे न्यू रूल्स अप्लाई कर दिए हैं कि यूके के अंदर आना ही अब इम्पॉसिबल हो गया। मतलब एक मिडिल क्लास के लिए, जो मुझ जैसा जो मिडिल क्लास सोच सकता है कि यार उसने लंदन आना है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। बाकी जिनके पास पैसा है उनके लिए तो यूके के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया ही खुली हुई है। सो जो मैं ये बात इस वीडियो में बात करूँगा मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए कि अगर वो यूके आना चाह रहा है, वो उसके लिए जो नए रूल्स आए हैं तो उनको मैं डिस्कस करूँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मे बी कि मेरी एक वीडियो से किसी का भला हो जाए। और चैनल को बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात कर लेते हैं PSW की, क्योंकि PSW का बहुत ज़्यादा रौला मचा हुआ है कि PSW जो है वो बंद हो रहा है। तो PSW बंद नहीं हो रहा ना। ये दो चीज़ें थी ना, कि या तो बंद कर रहे हैं या 6 मंथ का कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने PSW को अपनी रिव्यू कमेटी को दे दिया कि इसको रिव्यू करें कि हमें इसको बंद कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी ये रिव्यू कमेटी के पास है। UKVI ने अपनी रिव्यू कमेटी को दिया हुआ है कि आप इसके ऊपर स्टडी करें, आप इसके ऊपर वर्क करें और हमें बताएं कि क्या हमें PSW स्टूडेंट्स को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं है। तो जो PSW से रिलेटेड जो थोड़े से रूमर्स हैं कि PSW बंद हो गया, अब नहीं मिलेगा, तो वो आप क्लियर कर लें कि PSW अभी बंद नहीं हुआ, वो भी रिव्यू में क्या हुआ है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में 90% चांस है कि ये बंद हो जाए या ये 6 मंथ का हो जाए, क्योंकि इन्होंने ये काम लाजमी करना है। अगर ये इसके पीछे पड़ गए हैं तो इन्होंने ये काम लाजमी करना है। इसके बाद दूसरी में नंबर 2 पे जो आ जाते हैं, उन्होंने ये काम किया है कि यहाँ पे जो मेरे लिए भी मसला है और जो आगे आने वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए मसला है, वो ये मसला है कि अगर हम स्पॉन्सरशिप अपने डिग्री ख़त्म होने के बाद PSW लेते हैं और PSW में अगर हम अपनी स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढते हैं, तो हमें वो स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढने के लिए जो हमें स्पॉन्सरशिप जॉब देगा उसको मिनिमम हमें 40,000 सैलरी देनी पड़ेगी। 40,000 पाउंड्स, नॉट इन PKR और नॉट इन डॉलर्स। तो 40,000 जो क्या नाम है पाउंड्स हैं, उसको वो जॉब ऑफ़र करनी पड़ेगी। पहले ये था कम से कम मिनिमम 18,000 और मैक्सिमम यहाँ पे लोग 20-22 हज़ार की सैलरी पे ना आपको स्पॉन्सरशिप जॉब दे देते थे। लेकिन अब UKVI ने कहा है कि अब आपने जो मिनिमम जॉब है, सैलरी है पर ईयरली, यहाँ पे सैलरी होती है पर ईयरली, 40,000 पाउंड पर ईयरली, पर एनम आपने स्पॉन्सरशिप वाले को जॉब देनी है। अगर आप इतनी जॉब देंगे तब भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ का बंदा जो है वो हमें 40,000 की तनख्वाह क्यों देगा, पर ईयर 40,000 सैलरी क्यों देगा। 40,000 सैलरी यहाँ पे एक बहुत अच्छी सैलरी है, और वो हमें हेल्थ केयर के लिए या स्किल केयर वर्क में जो भी कैटेगरीज आती हैं उसके लिए वो हमें 40,000 क्यों देगा। वो कभी भी नहीं हमें देगा। वो उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी कि यार वो यहाँ का जो ब्रिटिश है उसको यहाँ की जॉब ऑफ़र दे, ताकि उसका 40,000 रुपया बचे। तो ये एक थोड़ी सी टेंशन वाली बात है मुझ समेत हर एक के लिए कि अब हम 40,000 हमें कोई भी नहीं देगा, 40,000 वाली जॉब हम कहाँ से ढूंढेंगे। तो उन्होंने ये मैक्सिमम कर दिया है जी कि जो 18,000 22,000 से लेकर आपको स्पॉन्सरशिप अगर जॉब लेनी है तो वो आपको मिनिमम 40,000 पाउंड्स पर एनम देगा। इसके बाद जो उन्होंने किया है कि जी जो यहाँ के जो नेशनल हैं, यहाँ के जो ब्रिटिश हैं, अगर वो अपने बहन भाई को बुलाते हैं या अपनी डिपेंडेंट को बुलाते हैं, अपनी वाइफ को बुलाते हैं कि जी यहाँ का फॉर एग्जांपल यहाँ कोई लड़का ब्रिटिश है, वो अगर अपने बीवी को पाकिस्तान से बुला रहा है तो उसके लिए पहले था कि वो दे सकता था 18,000 रुपये की ईयरली इनकम उससे शो करनी होती थी कि जी 18 साल की हम इनकम शो कर रहे हैं। तो वो आपको कहते थे ठीक है जी आपने 18 साल इनकम शो कर रहे हैं, आप बुला लें। अब उन्होंने 18,000 से बढ़ा कर
38,700 पाउंड कर दिया है कि यहाँ का ब्रिटिश भी जो ब्रिटिश भी है वो अपना 18,700 पाउंड शो करेगा पर ईयरली के मैं 38,700 पाउंड्स पर ईयरली कमाता हूँ, तभी वो अपने डिपेंडेंट को बुला सकता है, अपने बीवी बच्चों को या अपने बहन भाइयों को डिपेंडेंट को। सो एक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल हुआ है जो यहाँ के ब्रिटिश लोग हैं उनके ऊपर कि 38,000 रुपया पर ईयरली शो करना। यहाँ पे कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है 38,000 शो करना पर ईयरली। इसके बाद आ जाते हैं डिपेंडेंट वीज़ा। डिपेंडेंट वीज़ा इन्होंने पहले तो स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे ही बंद कर दिया है और अब इन्होंने जो स्किल वर्क वीज़े वाले हैं, मतलब जो टियर 2 का वीज़ा है जो वो लोग अपने डिपेंडेंट लेके आते थे, अब उन्होंने उसको भी बंद कर दिया है कि भाई अब नो मोर डिपेंडेंट इन यूके। आप जिस मर्ज़ी वीज़ा कैटेगरी में हो आपको डिपेंडेंट अलाउ नहीं होगा, टियर 2 पे भी अलाउ नहीं होगा डिपेंडेंट। पहले ये कुछ ये था कि एक बंदा ला सकते हैं, 2 बंदे ला सकते हैं, लेकिन नहीं, अब उन्होंने डिपेंडेंट को टोटली क्लोज़ कर दिया है कि यार अब डिपेंडेंट यूके के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर पता नहीं 1 लाख कुछ लोग, मतलब 1.5 लाख पीपल जो हैं वो सिर्फ डिपेंडेंट वीज़े पे आए हैं। डिपेंडेंट वीज़ा उन्होंने इसलिए क्लोज़ किया कि इनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया। वो किस तरह बढ़ गया कि एक बंदा आ रहा है, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ आ रहा है, तो उसके जो बच्चे हैं वो स्कूलिंग कर रहे हैं, स्कूल की जो फीसिस हैं यहाँ पे वो उनके ऊपर बर्डन पड़ गया। फिर जीपी है, NHS है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं उसका एक्सपेंस जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर पड़ गया। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कैलकुलेशन की, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा हम पे बर्डन पड़ गया है। सिर्फ 2 चीज़ें भी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ, कि ये 2 चीज़ें भी अगर डिपेंडेंट आ रहे हैं और वो इनके ऊपर बर्डन पड़ रहे हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा नॉन प्रॉफिटेबल चीज़ हो रही है कि यार हमें इस चीज़ का नुकसान हो रहा है। तो जो डिपेंडेंट है वो तो अब 2024 में यूके आना भूल जाए, चाहे वो स्टूडेंट है, और जो पहले था कि ना PhD के लिए साथ भी स्टूडेंट आ सकते हैं, डिपेंडेंट आ सकता है, अब वो भी ख़त्म हो गया है। तो वो डिपेंडेंट जो है वो तो भूल जाए कि यार अब उसने यूके आना है। और इसके बाद जो इन सब चीज़ों का कंक्लूजन ये है कि ये जो जनवरी टेक में स्टूडेंट आ रहे हैं, जिनके वीज़े लगे हुए हैं, जिन्होंने वीज़े फ़ाइल किए हुए हैं, जिनके वीज़े लग चुके हैं, जो ट्रैवल करने वाले हैं, वो परेशान ना हो। ये सब रूल आप पे एप्लीकेबल नहीं होते, इस पे आपका सब के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप लोग आएंगे, आप लोगों पे कोई चीज़ भी फॉलो नहीं होगी। तो जनवरी वाले जो हैं वो फुल रिलैक्स होकर आएँ, लेकिन आगे आने वाले दिनों में यूके में जो रहना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो मुझे लग रहा है कि स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिलेगी, हमें कोई भी नहीं देगा स्पॉन्सरशिप जॉब, और वो भी 3rd क्लास पोस्ट के लिए 40,000 हमें कोई भी नहीं देगा। सो बाकी अल्लाह खैर करे, लेकिन फिर भी एट द एंड मैं यही कहूँगा कि जो यूके आने का प्लान कर रहा है वो यूके आए, लाजमी आए। अपॉर्चुनिटीज़ ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, बाकी किस्मत की बात होती है, लेकिन इन रूल्स को देख के ये कभी भी डिसाइड ना हो कि हमें यूके नहीं आना चाहिए। स्पेशली इंडिया पाकिस्तान वाले वो लाजमी आएँ, लाजमी यूके आएँ, क्योंकि अगर उस कंट्रीज़ के साथ हम अपना कंपेरिजन करें तो यहाँ पे फिर भी हालात बहुत बेहतर हैं। तो ये कुछ रूल्स थे, ये कुछ बैड न्यूज़ थी। दुआ करूँगा इसमें कुछ थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन हो, हम जैसे लोग हैं, जो हम जैसे लोग आए हैं उनके लिए कोई आसानियाँ हो। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और अगर कोई आपकी क्यूरी हो इस चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आगे का कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए उसका भी आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।